super hot, huh? नितिशा, गुड मॉर्निंग। जल्दी से उठ जाओ, अब ब्रेकफास्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना सेकंड पार्ट ऑफ गोवा व्लॉग। और अभी तक आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है गोवा व्लॉग का तो डू चेक इट आउट। और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट। तो हमारा मस्ट वाला ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को निकलना था बीच के लिए। और उसके लिए हमको कोई गाड़ी या स्कूटी रेंट पे चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड ने स्कूटी रेंट पे लिया था और हम लोग जा रहे हैं वारका बीच के लिए। और यहाँ से वो 10 मिनट्स की दूरी पे है। तो वी आर गोइंग टू वारका बीच। तो हम आ चुके हैं वारका बीच पर और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं बीच का। और इससे पहले मैं कभी बीच पर नहीं आई हूँ। अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और मैंने सुना था कि बीच पे बिल्कुल आप रिलैक्स कर सकते हो, शांति होती है बहुत। तो हमने मस्त यहाँ पे रिलैक्स किया, अपना सी वाटर का साउंड को एंजॉय किया, सैंड को एंजॉय किया। तिशा भी बहुत एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर ऑब्वियसली बीच है तो सनलाइट तो होगा ही। तो काफ़ी सनलाइट था, तेज़ था मतलब धूप यहाँ पर। तो मुझे बोला गया था कि अपना ना जो सनस्क्रीन लेके चलना। तो मैंने तो भाई अपना सनस्क्रीन अच्छे से ना पूरे बॉडी पे पोंछ लिया था और तिशा को भी लगा दिया था। और हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे, मेरे को सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मजे की बात पता है क्या है, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हम टैन हो गए थे। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमको सनस्क्रीन आफ्टर एवरी 1 और 2 आवर के बाद लगा लेनी चाहिए, इसी में ही फ़ायदा है। और आप देख रहे हो तिशा पूरा एंजॉय कर रही है सैंड के साथ। तो 2-3 घंटा स्पेंड करने के बाद बीच पे वी केम बैक टू अवर रूम। और वहाँ से हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब हम लोग ना डिनर करने के लिए चलते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि सदर्न डेक पे आप जाओ, वहाँ पर ना बहुत अच्छा खाना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पर नहीं जा पाए। हमने वहाँ पे चेकआउट किया, इतना रश था वहाँ पे, इतना रश था। उन्होंने बोला 2-3 घंटे तक भी कोई गारंटी नहीं है आपका डिनर का नंबर आएगा। तो हमने साइड में ही, बगल में ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे। तो हम आइस क्यूब बार एंड रेस्टोरेंट में आए यहाँ पर हमने डिनर करने। तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा मिलता है फूड और हम लोग तो वेजिटेरियन है। और तो हम लोगों ने ना फिर चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया था, जैसे हनी चिली पोटैटो सूप वगैरह ऑर्डर कर लिया था। और खाना यहाँ पर ठीक था, डिसेंट था, अच्छा था। लाइक अब बाकी पता नहीं सी फूड में भी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन हम लोग तो नहीं खा सकते। और यहाँ पर लाइट भी चला गया था तो उन्होंने अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, कैंडल लाइट डिनर वाला फीलिंग आ रहा था। तो हो गया हमारा नेक्स्ट डे और आज हमारा लास्ट डे था गोवा में। और यहाँ की आप रोड्स देख रहे हो, रोड्स मतलब फिर भी इंडिया में इतनी अच्छी रोड मेरे को नहीं लगता शायद मैंने कहीं और देखी होगी एक्सेप्ट गोवा। और हमने यहाँ पे मडगांव मार्केट गए थे और मडगांव मार्केट में हमने शॉपिंग किया, जो भी हमको थोड़ा मोड़ा यहाँ पे शॉपिंग करना था। तो शॉपिंग करने के बाद ना हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, हम लोगों को गर्मी भी लग रहा था। तो फिर तिशा भी बोलने लगी कि पापा मेरे को आइसक्रीम खिला दो। तो उसके पापा ने देखा कि रियल फ्रूट्स का, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसा कुछ लिखा था यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ आइसक्रीम पार्लर आए थे और ये मैंने शॉपिंग किया था कुछ तिशा के लिए और ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो हमने चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम ऑर्डर किया था। तो मुझे और तिशा को, हमको चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद है, हम दोनों तो इसी के ऊपर फ़ैन है, फिदा है। और हस्बैंड ने ना गुआवा फ्लेवर आइसक्रीम ऑर्डर किया था। और यहाँ पर ना आइसक्रीम पार्लर में ये अच्छी बात है कि आप अपने हिसाब से विद शुगर और विदाउट शुगर आइसक्रीम के लिए बोल सकते हो। और हम तो 3-4 दिनों के लिए आए हैं भाई घूमने के लिए, अब इसमें क्या विदाउट शुगर खाए हम, इससे अच्छा तो अपना नॉर्मल ओरिजिनल आइसक्रीम का इंजॉय करते हैं। तो हमने तो भाई विद शुगर इंजॉय किया है अपना आइसक्रीम को। कैसा है? तो आइसक्रीम तो हमने मस्त इंजॉय किया और मैं आपको दिखा देती हूँ मैं आज शॉपिंग से मैंने क्या क्या लिया है। तो तिशा के लिए ना मुझे ये ज्वेलरी सेट बहुत अच्छा लगा, जिसमें हेयर पिन, नेकलेस, हेयर बैंड और ये गॉगल्स और मिरर
कॉम्ब, ये क्यूट सा लग रहा था बहुत देखने में ना, तो मैंने तिशा के लिए तभी ले लिया। और हमारे लिए मैंने चॉकलेट लिया था, असॉर्टेड चॉकलेट्स। और तिशा के लिए ना हमने 2-3 पेयर्स फुटवेयर भी लिया था, एक तो वो पहन ही रही है। और अभी हम लोग वापस आ गए थे अपने रूम में, और तिशा एंड उसके पापा तो दोनों सो रहे हैं और मैं अपनी इवनिंग की कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। तो फिर बारी आई हमारी डिनर की। आज हमारा लास्ट डिनर था गोवा में, और हम लोगों ने देखा फायरस्टोन वुड फायर्ड पिज़्ज़ा पे चलते हैं हम लोग। इसकी गूगल रेटिंग हमने चेक करी थी, 4.9 थी, और हमारे ना होटल से भी जस्ट 5 मिनट्स की दूरी पे था अगर हम स्कूटी से जाएं तो। और यहाँ पे आके ना वाइब्स बहुत कूल आ रही थी। आई मीन मेरे हस्बैंड कह रहे थे यहाँ पे कूल वाइब्स आ रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में आसपास का जो इन्वायरमेंट है। तो हमने कहा कि चलो खाना भी अच्छा जाए, आई होप हमारी लास्ट जो डिनर है वो अच्छा हो। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था रेटाटूल पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ पे, और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था चीज़ी स्पाइसी गार्लिक स्टिक्स विद पनीर, BBQ में ऑर्डर किया था हमने यहाँ पर। और तिशा फ्रेंच फ्राइज़ ही खाती है मोस्टली जब भी जाती है, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बर्गर ये सब अच्छा नहीं लगता। और हमने मॉकटेल लिया था, मॉकटेल में मैंने लिया था वाटरमेलन मोजिटो, और मेरे हस्बैंड ने लिया था फ्रेश पाइनएप्पल मोजिटो। और तिशा को ना मैंने ऑलरेडी ना होटल में उसको डिनर करवा दिया था, सो डैट हम लोग आराम से फ्री होके अपना खा सके। और तिशा का क्या है ना, वो बाहर का ज़्यादा खाती भी नहीं है, मतलब ये सब जो हम लोग खाएंगे ना पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वो ये सब नहीं खाएगी, तो इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी फिट कर दिया था। ड्रिंक्स दोनों ही अच्छे थे, लेकिन पर्सनली मुझे पाइनएप्पल मोजिटो ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू वाटरमेलन वाला। और ये देखो, ये फ्रेंच फ्राइज खा ही नहीं रही है, ये 1-2 फ्रेंच फ्राइज जस्ट टेस्ट करने के लिए खाती है, पर ये खाती ही नहीं है, इसके पापा ही फिनिश करते हैं फिर उसके बाद। तो ये बाहर का इतना खाती ही नहीं है। हम लोग फिर सोचते हैं कि पता नहीं ये प्लस पॉइंट है या नेगेटिव है, तो हम लोगों को जब भी बाहर निकलते हैं ना, तो इसको मतलब तिशा को ना मुझे फ्रूट्स वगैरह लेके चलना ही पड़ता है, या हम इसको एग खिला देते हैं, इडली डोसा इसी तरह की चीज़ें ही खाती है ये। तो अब हमारा आ गया है बारबेक्यू गार्लिक स्टिक्स, चीज़ी गार्लिक स्टिक्स। तो मैं इसका बताती हूँ आपको कैसा था इसका टेस्ट। ये थोड़ा ना स्वीट था, इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस थी, स्पाइसी था बहुत ज़्यादा, चीज़ी था, ऑफ कोर्स गार्लिक का फ्लेवर आ रहा था। ओवरऑल इट्स गुड इफ़ यू आर फैन ऑफ गार्लिक एंड चीज़, एंड थोड़ा स्पाइसी था, तो आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग। No, no, give me that. I give it pizza for you. Give me that. I give a big pizza. French fries है तो French fries मांग रहा है। I give big pizza. No, no, it's okay. Pizza is super hot. Be careful, she might burn it. तो यहाँ पे ना एक बात और अच्छी थी, यहाँ का जो स्टाफ था ना वो बहुत ही फ्रेंडली था, तो यहाँ पे ना खाना खाने में ना और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब अगर आपको स्टाफ वहाँ पे और जो वहाँ के लोग हैं जो बना रहे हैं, इतने प्यार से बना रहे हैं, आपको सर्व कर रहे हैं इतने प्यार से, तो बहुत मज़ा आ जाता है उस चीज़ को खाने का भी आनंद आता है, दुगना हो जाता है, खाने का टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। तो अब मेरा आ गया है रेटाटूल पिज़्ज़ा और हम लोग खा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो ये ऑयल डाल के देखते हैं। ये चिली ऑयल था और एक तरफ यहाँ पे गार्लिक ऑयल था, तो मैंने कहा कि चलो गार्लिक ऑयल डालते हैं, चिली ऑयल तो मुझे नहीं डालना, तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक ऑयल डाल के अभी ये पिज़्ज़ा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया ना, तो मतलब वो जो वुड फायर्ड पिज़्ज़ा वाला जो टेस्ट होता है ना प्रॉपर, वो आ रहा था उसका, और इसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स थी अंदर, चेडा एंड मोज़रेला चीज़ का भी जो टेस्ट आ रहा था, और पूरा मुंह में बर्स्ट हो रहा था। सो आई विल गिव 8.5 रेटिंग आउट ऑफ 10। और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, दूसरा एक और ट्राई कर लेते हैं। तो हमने सेकेंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ऑर्टोलाना पिज़्ज़ा, और हमने कहा कि चलो देखते हैं क्या पता दूसरा पिज़्ज़ा और भी अच्छा हो, तो हमने फिर सेकंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। सो सेकंड पिज़्ज़ा इज़ ऑल्सो गुड, और मैं उसकी भी रेटिंग यही बोलना चाहूँगी कि 8.5 आउट ऑफ 10। और मैं ये कहूँगी कि मैंने अभी तक जितना भी पिज़्ज़ा खाया है लाइफ में, आई विल नॉट से कि सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा खाया है मैंने यहाँ पर, बट हाँ इट्स गुड वन। लाइक हमारा जो लास्ट डे था डिनर का यहाँ पे गोवा में, तो वो सफल हो गया। सो फाइनली आ गई है हमारी घड़ी जब हमको आज निकलना है बेंगलुरु के लिए। हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है और अभी बज रहे हैं सुबह 4, और तिशा तो अभी सो ही रही है, तो हमने अभी इसको उठाया नहीं, क्योंकि हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आने ही वाली है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट भी
2 से ढाई घंटे की दूरी पे है। तो आप ये देख रहे हो, मैं लास्ट बार अपने होटल को देख रही हूँ, अपना व्यू देख रही हूँ अपने रूम से, और ये बिल्कुल मस्त लग रहा है। सुबह सुबह 4 बजे अंधेरा है और फिर हमारी कैब आ गई थी। हमने तिशा को जैसे ही उठाया फिर वो उठ भी गई और फिर वो कैब में सो गई थी और हम आ गए हैं फिर अब एयरपोर्ट पे। तो मॉर्निंग के 6:30 हो रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, मेरे को हॉट कॉफ़ी पीना है। और सो वी स्टॉप्ड हियर एट स्टारबक्स और यहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी लिया। मैंने तो हॉट कॉफ़ी लिया था क्योंकि भाई मैं सुबह सुबह एकदम कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी सकती, और मेरे हस्बैंड बोलने लगे मैं तो कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा। मुझे नहीं पता सुबह सुबह एकदम कोल्ड कॉफ़ी कैसे पी लेते हैं लोग, लेकिन ठीक है, मेरे को तो कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी सकती थी मैं सुबह सुबह, तो मेरे हस्बैंड ने किया यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी और मैंने लिया था हॉट कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी तो मैंने फिर भी पिया है यहाँ पे स्टारबक्स पे। फर्स्ट टाइम मैं हॉट कॉफ़ी ट्राई कर रही थी एंड मुझे सीरियसली लगा अरे यार, इससे अच्छा तो मैं कोल्ड कॉफ़ी ले लेती। कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था और हॉट कॉफ़ी मुझे इतना नहीं लगा, नहीं जमा भाई, मेरे को नहीं जमा। तो मैंने जो है ना फिर कहा कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट सुबह सुबह पी लिया, बस कॉफ़ी पी लिया, यही बहुत बड़ी बात है। पर मेरे को यार नहीं अच्छा लगा, पता नहीं स्टारबक्स पे मे बी मेरा टेस्ट नहीं बैठा या जो भी कह लो आप, पर मुझे हॉट कॉफ़ी नहीं जमा यहाँ का, मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो हस्बैंड बोलने लगे कि हम बेंगलुरु पहुँचते पहुँचते ना 12-1 बज जाना है दोपहर का, तो इसलिए अगर ब्रेकफास्ट करना है तो अभी कर लो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना फिर सबवे पे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। देन हमारी बोर्डिंग हुई और हम लोग फिर इसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि हमको टैक्सी मिल जाए सो दैट वी कैन गो टू आवर होम। तो हमको मिल गया है टैक्सी, हम जा रहे हैं अपने स्वीट स्वीट होम। और अगर मेरा दोनों व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, हमारा गोवा का ट्रिप अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके आगे लेके आती रहूँगी। बाय बाय।